आज से मैं मैथ फॉर 8 की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथ फॉर 8 मीन्स हम क्लास 8 की मैथ को डिस्कस करेंगे। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को लेंगे। शुरुआत में मैं आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को लूँगा, लेकिन मैं धीरे धीरे अदर बोर्ड्स के भी क्वेश्चन को कंसीडर करूँगा। इसी मैथ फॉर 8 में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब ये अलजेब्रा से रिलेटेड होता है। और इसमें दो टर्म आते हैं जिनके बारे में हमें आपको बताना चाहिए, और वो टर्म है लिटरल एंड कांस्टेंट। वो टर्म है लिटरल्स एंड कांस्टेंट। लिटरल क्या होता है? लिटरल को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। देखिए, जैसे एक्स वाई जेड ये सब लिखे हो, या ए हो, बी हो, सी हो, these are representing a number but unspecified number. They represent unspecified number. Unspecified number, इसीलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? They are called variable. वेरिएबल मीन्स एबिलिटी टू वेरी। ये कौन सा नंबर? एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे टर्म में देखिए, जैसे 2 है, 4 है, 0.5 है, 2/3 है, दीज आर कांस्टेंट, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू। इनकी कैसी वैल्यू होती है बच्चों? फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू होती है और इनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इनको हम नाम देते हैं कांस्टेंट। तो ये हो गए कांस्टेंट और ये हो गए वेरिएबल। अब जैसे हम नंबरों को ऐड करते हैं तो नंबरों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो बहुत आसान है। 2 + 3 5। लेकिन क्या जब ये वेरिएबल और कांस्टेंट हो, इनको हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो उसके लिए बहुत सिंपल से वही 4 ऑपरेशन है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ऐड के लिए, फॉर ऐड। तो ऐड में आप जैसे देखिए, लाइकली टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं, और सब जैसे 5x है और ये 9x है, इट कैन बी ऐड। क्यों? क्योंकि ये लाइकली टर्म्स हैं। तो 9 5 14 हो गया। अगर यहीं पे लिखा हो 15x - 2x तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 और 2 ये हो जाएगा 13x। देखिए सिंपल, x को ऐसे। लेकिन अगर आप ये सोचे कि 5xy में 2x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो। सब्ट्रैक्ट होने के लिए लाइकली टर्म्स होना जरूरी। लाइकली टर्म्स का मतलब अगर एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ एक्स स्क्वायर होगा, अगर वाई स्क्वायर है तो उसके साथ वाई। मतलब ये कि एक्स वाई आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट विद एक्स वाई टर्म। अब ये नहीं कर सकते कि एक्स वाई को वाई के साथ ऐड कर दें। ठीक है बच्चों, साइन उसी तरह से चलते हैं जैसे चलने चाहिए। जो जिस साइन की वैल्यू बड़ी होगी उसी को हम पुट करेंगे रिजल्ट में। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x - 7x, तो आप ये देखिए दोनों लाइकली हैं। ठीक, घटाना है, वेरी गुड। 7 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आएगा, हम 5x लिख देंगे। लेकिन किस साइन का बच्चों? माइनस का। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि x 7 की जो वैल्यू है वो साइन में सबसे बड़ी है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये ऐड हो गया। सब्ट्रैक्ट भी यही चीज़ है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसान है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो बहुत ही आसान है। मल्टीप्लिकेशन में लाइकली और अनलाइकली नहीं चेक किया था, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जरूरी है कि लाइकली टर्म्स होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कंपलसरी नहीं है। तो जैसे आप देखिए 2x मल्टीप्लाइड बाई -5x, तो ये कितना जाएगा? माइनस का 10x²। ठीक है। और अगर यहाँ 25x लिखा है और यहाँ पे लिखा -2yx, तो आप सिंपल देखिए, रूल नंबर 1, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करिए। इधर प्लस इधर माइनस है, माइनस आ जाए। फिर उसका नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। 2 और 25 50 हो गया। फिर उसके बाद x और yx को मल्टीप्लाई, x x x² हो गया, और यहाँ पर हम देंगे y।
ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक रूल है। देखिए ध्यान दीजिए, मैथ्स का रूल वही क्या है, एक्स अगर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल है बच्चों, और माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस का इंटू कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस का इंटू कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस माइनस है तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में। हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए बच्चों ब्रैकेट लगा हुआ है, और माइनस है और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है कि कौन डिजिट बड़ी है कौन डिजिट, ये सब कुछ नहीं इसमें चेक किया जाता है, इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, प्लस माइनस माइनस कैसे होता है, ठीक है। अगर हम कोई पावर ऑफ, अगर हम यहाँ पर एक बात करें पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मतलब जैसे x की पावर 3 है, 3 लिखा, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि x इज द बेस एंड 3 इज द इंडेक्स ऑफ पावर, 3 इज द इंडेक्स ऑफ पावर। हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x इज द बेस एंड 3 बी द इंडेक्स ऑफ पावर, इंडेक्स ऑफ पावर, ये आपका बना। और उसी तरह से आप देख लीजिए, मान लीजिए पी 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 3 बार मल्टीप्लाई है, तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 1 1 हो जाएगा p की पावर 3। ये बहुत पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो जो पावर होती है उसको हम इंडेक्स ऑफ पावर बोल देते हैं, और जो इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो p क्यूब लिख दिया जाएगा। अब बात करें हम यहाँ पर एक अलग छोटे से टर्म की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, algebraic expression is nothing, it is a collection of numbers and variable and they are connected with help of either plus or minus। तो एक तरह का रिलेशन होता है x कांस्टेंट और नंबर में, और दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। जैसे एग्जांपल में हम लिख लें तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं 3x प्लस 5y प्लस 6z। और भी आप एक एग्जाम्पल जानते हैं 5/2 AB प्लस 3CD। तो इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं और इसमें केवल 2 ही टर्म्स हैं। और कहीं हम अगर ऐसे लिख दें 2AB तो हम इसमें केवल एक ही टर्म बोल लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्म काउंट किए जाते हैं दे आर काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर प्लस और माइनस। तो आगे देख लीजिए छोटे छोटे टर्म्स जो आपको याद करना है। जैसे हमने लिखा 5A माइनस 6B प्लस 8D। तो हम यहाँ पर पूछे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ ए। तो कोफिशिएंट ऑफ ए का मतलब होता है ए के साथ मल्टीप्लाई में किया, तो वो आप जानते हैं क्या है 5। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ बी, तो बी के साथ मल्टीप्लाई में देखिए कितना है बच्चों, -6। 6 नहीं है, -6 है, यस माइनस ध्यान रख। और डी का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ डी तो लिख देंगे 8, ठीक है। और इसमें हम जान लें, जैसे हमने यहाँ लिखा 3a² BC, ये लिखा। और मैं पहले पूछूं 3 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ प्लीज इग्नोर स्पेलिंग्स, कोफिशिएंट ऑफ 3। तो 3 को हटा दीजिए, जो बचा वो आपका कोफिशिएंट हो गया। मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ ए, तो अब देखिए ए को हटाने का मतलब ए से डिवाइड कर दिए तो बचेगा कितना, 3ab² C। अब मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ C², तो आप इसमें से C² तो है नहीं, कोफिशिएंट ऑफ C, तो C को हटा देंगे तो आ जाएगा 3a² B²। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। अब इसी में एक टर्म आ जाता है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ
डिग्री ऑफ ए टर्म, यहाँ आता है एक टर्म जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ टर्म। ये डिग्री क्या चीज़ होती है? डिग्री का मतलब किसी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री का नाम देते हैं। जब गौर से समझिएगा थोड़ा सा, जैसे ये उन्होंने लिखा एक टर्म 6x², फिर उन्होंने एक लिखा टर्म 3xy, और फिर हमने एक लिखा 12x⁸ एंड y। अब इससे पूछो डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री तो आप तुरंत लिख देंगे डिग्री इज इक्वल टू 2। जो भी वेरिएबल्स होते हैं भले वो लाइकली हो या अनलाइकली हो, उन सबको ऐड करके लिए, जैसे यहाँ पर इसकी डिग्री हम पूछेंगे तो +1 + 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। अगर हम इसकी डिग्री पूछें तो क्या लिखोगे 8 + 1 9, 8 + 1 ये 8 है, और y के साथ कितना है 1, जोड़ के कितना हो गया 8। तो मेरे ख्याल से आपको डिग्री का आइडिया हो गया होगा। x² y, अगर मैं इसकी डिग्री पूछूं, हमेशा वेरिएबल्स जो होते हैं उनका सम देखा जाए। तो वेरिएबल्स क्या है x और y, x की पावर है 2 और y की पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे हम उसमें और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। किसी में वेरिएबल्स कितने हैं, डिग्री मैंने आपको बता दिया, और भी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप देखिए ये मैंने लिखा 6a⁴ + 3a² फिर 7/5, तो ये है पॉलिनोमियल, करेक्ट। इसमें 3 टर्म्स हैं और इसमें a की पावर कितनी है 4, तो इसे हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, क्यों, इसमें एक ही वेरिएबल है दैट इज a, तो इसको एक नाम दिया जाता है क्या, क्वाड्रिक QUAR सॉरी QUAR क्वाड्रिक TRTIC क्वाड्रिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल कह सकते हो, इक्वेशन कह सकते हो, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और ये इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, डिग्री होगी इसकी 4, और वेरिएबल कितना होगा 1। समझ आ गया होगा बच्चों कैसे काम किया जा रहा है। इसमें ए ही है, इसलिए डिग्री इसकी जो वेरिएबल्स हो गए वो 1 हो गए विद 1 वेरिएबल। इसमें देख लेते हैं 7x² y + 9xy³ z। अगर मैं इसमें पूछूं कि ये किस टर्म में है, तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितनी नज़र आ रही है इसमें, सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो है 3, 2 और 1 3 ऐड कर दो, या यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितनी 1 3 2, तो हाईएस्ट पावर 5, तो इसको बोलेंगे डिग्री है इसकी 5, और पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल हैं x y और x y z, तो x y z 3, तो इसको बोलेंगे हैविंग 3 डिग्री विद हैविंग 3 डिग्री नहीं 1 2 3 3 2 5, हैविंग 5 डिग्री विद 3 वेरिएबल्स। क्यों 3 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इसमें एक x भी है, y भी है और z भी है। तो आपको एक चीज थोड़ा ध्यान रखें आप, कि जब कभी भी x y लिखा होता है उस, जैसे यहाँ तो ये 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो केस नहीं आया, जब आएगा तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।